श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आ गए भक्त सब कहाँ गए? सर्वप्रथम कृपाद गुरु नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीवामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीवामन गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद वेदांत श्रीवामन गोस्वामी महाराज नित्य लीला भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत नाम स्वीकार। हम लोग रूप गोस्वामी पाद की तिरोभाव तिथि मनाने के लिए हम लोग जा रहे हैं। इसलिए आज उनकी अपराजित दिव्य लीला चरित कथा की दो शब्दों के द्वारा मैं अपने वर्णन करके जिहा को यह पवित्र करती हूँ। श्रीमन महाप्रभु गौर सुंदर संन्यास विधि उपरांत जगन्नाथपुरी पधारे और फिर जगन्नाथपुरी कुछ दिन रहने के पश्चात चैतन्य महाप्रभु पहली बार जगन्नाथपुरी से वृंदावन की ओर यात्रा कर रहे थे, चल रहे थे। जब चैतन्य महाप्रभु चलते चलते बंगाल में रामकेली गांव में जब पधारे, उस समय पहली बार रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद महाप्रभु के साथ छुप करके मिले, क्योंकि उस समय रूप सनातन बंगाल के राजा हुसैन शाह की दरबार में ये लोग प्रधानमंत्री और फिनांस मिनिस्टर क्या बोलते हैं, अर्थमंत्री के रूप में काम करते थे। सनातन गोस्वामी पाद हुसैन साहब जी प्रधानमंत्री के रूप में रहे और श्रील रूप गोस्वामी पाद अर्थमंत्री के रूप में रहे। और दोनों भाई के नाम की भी हुसैन साहब ने चेंज दिया था, दबीर खास और साकर मल्लिक। सनातन गोस्वामी पाद के नाम दिया साकर मल्लिक और रूप गोस्वामी पाद के नाम दिया था दबीर खास। और उनके छोटे भाई अनुपम, जीव गोस्वामी के बाद के पिताजी है, ये तीनों जो है वहीं पर रहने। जब भी मुसलमान की राज दरबार में काम तो करते थे, किंतु अपने गृह में स्थान में राधा गोविंद की भजन आदि करते थे। तो
इस प्रकार भजन आदि करते थे, अपने गृह की सुंदर रूप में ऐसे सजा थे, वृंदावन की भांति सजा करके रखते थे। क्योंकि भजन की परिपाटी की तब होता है, उद्दीपन के ऊपर निर्भर करता है, उद्दीपन स्टिमुलेशन इसका है। इसलिए रूप सनातन दोनों भाई जब घर रहते थे तब राधा कुंड श्याम कुंड आदि बना के रखते थे। राधा गोविंद की अनेकों जो है चित्रपट आदि लगा करके वृंदावन की अनुकूल परिवेश करा करके रखते थे। और उनके छोटे भाई अनुपम जो जीव गोस्वामी के पिता, ये राम सीता के भजन करते थे। इसकी कथा प्रसंग भी चैतन्य चरितामृत में वर्णन किया। एक दिन सनातन गोस्वामी पाद अनुपम के बोले, देखो हम तीनों भाई एक ही साथ में रहते हैं, हम दोनों राधा कृष्ण के भजन करते हैं और तुम अकेला राम सीता के भजन करते हो। देखो भगवान एक होते हुए पर भी रस माधुर्य में वैशिष्ट्य है। सिद्धांत सत्य वेदेषु ओपी, शास्त्रीय के सिद्धांत के अनुसार भगवान एक होते हुए पर भी अनंत स्वरूप में प्रकाशित होते हैं। जैसे से भक्त होते हैं, भगवान उस भक्त की भाव माधुर्य के आस्वादन करने के लिए वह स्वरूप के प्रकाश करते हैं। इसलिए शास्त्र में लिखा है सिद्धांत तत्व भेदेषु ओपी, शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार राम कृष्ण नृसिंह वराह में कोई भेद नहीं। ईश्वरे भेद मान लिए है अपराध। भगवान की यदि अलग भेद किया जाए, राम एक अलग भगवान है, कृष्ण एक अलग भगवान है, नृसिंहदेव अलग एक भगवान है, तो ऐसे भगवान में भेद सृष्टि करने से अपराध हो जाता है। इसलिए चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिख रहे हैं, ईश्वरे भेद मान लिए हज अपराध। भगवान एक है, एको अहम बहुत साम। मैं एक होते हुए पर भी मेरे अचिंत शक्तियों के द्वारा, अचिंत भावों के द्वारा मैं अनंत स्वरूप में प्रकाश करता हूँ। वैकुंठ में नारायण के रूप में प्रकाशित होते हैं, और अयोध्या में रामचंद्र के रूप में प्रकाशित होते हैं, द्वारका में द्वारकाधीश कृष्ण के रूप में प्रकाशित होते हैं, और गोलोक वृंदावन में श्यामसुंदर मुरलीधर के रूप में प्रकाशित होते हैं। इसलिए शास्त्रीय सिद्धांत के सिद्धांत तत्व भेदेषु ओपी, शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार भगवान कोई भेद नहीं है। रसनोत्कृष्टते रस एवं उपस्थिति, रस विचार में वैशिष्ट आदि आचार्योपादों ने दिखाया। तो सनातन गोस्वामी पाद अनुपम के समझा रहे थे, ये देखो रामचंद्र अपेक्षा कृष्ण में विशेष वैलक्षण परिदृष्टित होता है, लक्षित होता है, यानी विशेष वैशिष्ट्य दिखाया जाता है। ये कृष्ण में 64 गुण है, 64 क्वालिटीज ऑफ कृष्ण में 64 गुण है, और रामचंद्र में 62.5 गुण है। और नारायण में कितने गुण है? 60 गुण है। शिव जी में 55 गुण है, और शिव जी छोड़कर के और देवता आदि में 50 गुण कहा गया। जीवों में वही 50 गुण अत्यंत अणु मात्र में भी विराजमान है। तो सनातन गोस्वामी पाद सिद्धांत के अनुसार करने ले देखो रामचंद्र अपेक्षा कृष्ण की जो है विशेष वैशिष्ट है, और उसमें विशेष के कृष्ण में 4 प्रकार के जो माधुर्य जो वर्णन किया गया, रूप माधुर्य, लीला माधुर्य, प्रेम माधुर्य और
वेणु माधुर्य, ये 4 माधुर्य जो है कृष्ण में विशेष वैलक्षण है, वैलक्षण में स्पेशलिटी है और किसमें नहीं है। इसलिए सनातन गोस्वामी पाद करने के लिए अनुपम, तुम रामचंद्र के भजन छोड़ करके कृष्ण का भजन करो। बड़े भाई होने के नाते अनुपम तो सिर हिला दी करेंगे, किंतु रात में विचार करने लगे, मैं बचपन से रामचंद्र के चरण में मैंने अपने को समर्पित कर दिया, और कैसे मैं उनकी चरण कमल से अपने सिर को कैसे हटा लूं। जितने बार विचार करने लगे, आंखों से आंसू की धारा प्रवाहित होने लगी। अंत में विचार करने लगे क्या करें, रोते रोते उनकी बिल्कुल आंख सूझ गई, सूजन आ गई। प्रातः काल में सनातन गोस्वामी पाद जब उनके दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खोले, रो पड़े और सनातन गोस्वामी के चरण पकड़ रोने लगे, भैया रघुनाथ चरणे बेचियां छुमा था, मैं रघुनाथ जी के चरण कमल में अपने सिर को तो मैं बेच ही दिया, सोल्ड आउट हो गया ना है? तो जब मैं अपने सिर को जब बेच ही दिया रामचंद्र के चरण कमल में, उसे कैसे वापिस कैसे ले लूं? भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद लिखते हैं, टीका में भी लिखते हैं, बोले शिष्य किसको कहा जाता है? सोल्ड आउट एनिमल्स, विकृत पशु की भांति होना चाहिए। इसमें लिख रहे हैं जैसे कोई एक गाय को यदि आप इसको बेच दिया तो वो गाय आपका हक नहीं रहता है, हक समझते हो? क्या अधिकार नहीं, जब आप गाय को बेच ही दिया है? समझ में आ रही ना? जो आप पैसा ले लिया, गाय को बेच दिया, तो गाय तो दूसरी के हो। ठीक उसी प्रकार भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद भी लिखते हैं, बोले शिष्य उसकी कहा जाता है सोल्ड आउट एनिमल्स, विकृत पशु के भांति। तो उसी प्रकार भी यहाँ पर भी कह रहे हैं, अनुपम रोने लगे, भैया मैं तो बचपन से ही रामचंद्र के चरण कमल में अपने को मैं समर्पित कर। तो जब मैं सोचता रहता हूँ कि रामचंद्र के चरण कमल से अपने सिर को मैं हटा लूँ, तो मेरा रहा नहीं जाता। बात तो सत्य, कृष्ण की गुण तो अनंत गुण है, किंतु जब बेच ही दिया फिर कैसे लेंगे? रोने। तो सनातन गोस्वामी बात कहने लगे, अनुपम तुम्हें कृष्ण भजन करने की जरूरत नहीं है, तुम राम सीता की भजन करो, रघुनाथ जी के भजन करो। क्योंकि जीवों की गठन के समय एक स्वरूप की रहता है, उस स्वरूप के अनुसार भजन करते करते उस स्वरूप की उपलब्धि जब हो जाता है तब तो उसमें वो रह जाता है। ठीक इसी प्रकार भी सिद्धांत आदि देते हैं, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नय, श्रवणादि शुद्ध चित्ते करो उदय। जीव गठन के समय वो जो स्वरूप जो है पोटेंशियल के रूप में रहता है, और भजन करते करते वही विकसित होकर के, पल्लवित होकर के, पुष्पित होकर के और फल के रूप में ही परिपक्व होकर के स्वादिष्ट रसाला बनता है।
इसलिए कोई संसार में कोई विष्णु के भजन करते हैं, कोई राम सीता के भजन करता है और कोई राधा कृष्ण के भजन करता है। तो इसी प्रकार सनातन गोस्वामी पाद भी उनके तो समझा, किंतु उनके स्वरूप में जिसमें है वही राम। आइए रूप सनातन की कथा हम वर्णन कर रहे थे। ये चैतन्य महाप्रभु जब पहली बार वृंदावन के लिए प्रस्थान कर रहे थे दर्शन के लिए, और चलते चलते राम के लिए गांव में महाप्रभु पधारे। उस समय रूप सनातन राज वेश जने मंत्री वेश आदि बदल करके रात के समय जो है वैष्णव वेश में आकर के महाप्रभु से मिले और महाप्रभु के दर्शन करके ही दोनों भाई महाप्रभु के चरण कमल को जो है वंदना करने लगे। क्या वंदना किया? नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। ये रूप सनातन की सरचित श्लोक है। दोनों भाई दांतों में तीन कना जो है घास दबा करके अत्यंत दीनहीन होकर के महाप्रभु के चरण कमल को वंदना करने लगे। नमो महावदन्नाय, आप तो महावदान और समस्त जीवों की जो है सर्वोत्तम प्रेम प्रदान करने के लिए आप और राधा जी की जो अंग कांति की जो है आच्छादित करके, अर्थात वही आप कृष्ण राधा जी की दिव्य अपराकृत स्वर्णमय अंग कांति को आप आच्छादित करके माने अपने कृष्ण वर्ण पर आच्छादित करके आप प्रकाशित करें। ये नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। तो इस प्रणाम मंत्र के सुन करके महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए। महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए। और जगह में तो क्योंकि महाप्रभु की कोई प्रशंसा करते हैं, महाप्रभु संकोच करते थे, लज्जित होते थे। किंतु रूप सनातन जब दंते तृण निधाय दांतों में तृण दबा करके जब ऐसे स्तुति आदि करने लगे, स्वयं महाप्रभु रूप और सनातन के जो है अपने हस्तकमल के द्वारा ऊपर उठाया। दोनों भाई लेट गए ना, और ऐसे करके प्रणाम करके स्तुति करने लगे। स्वयं महाप्रभु भी कहने लगे, रूप सनातन तुम लोग के दैन्य देख करके मेरा हृदय भी द्रवित हो गया। तुम्हारा दैन्य देखी फाटे मोर को। हे रूप सनातन तुम तो हमारी पुराणोभित्त हो। महाप्रभु स्वयं कहने लगे। तात्पर्य क्या है? वही कृष्ण लीला में तुम दोनों रूपमंजरी और लवंग मंजरी अथवा अपराकृत दिव्य शतद्वीप धाम में भी लीला भी विराजमान है। क्यों? भगवान की लीला तो नित्य ही है। एक नित्य लीला होता है, एक नैमित्तिक लीला होता है, और एक दृश्यमान लीला प्रकाश प्रकट लीला स्वीकार होता है। अपराकृत दिव्य शतद्वीप धाम में भी वहाँ पर भी लीला होती है। वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु विराजमान होते हैं। दक्षिणे निताई चांद बामे गदाधर निकटे अद्वैत श्रीवास आदि ये सब विराजमान होते हैं। अप्रकट शतद्वीप धाम में, नवद्वीप धाम में
तो वहीं पर भी रूप सनातन भी तो है महाप्रभु की लीला में। तो इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं तुम दोनों तो मेरा पुरातन हित हो। पुरातन समझते हैं? पुरातन नहीं जानते, पुराने हैं, इतना ही तो समझ है। तुम लोग तो हमारे पुराने ही हित हो, नया नहीं है। इसलिए महाप्रभु दोनों भाई को उठाया है, जो मिट्टी पर जो लेटे हुए थे रूप सनातन है, दांतों में त्रिन दबा करके लेटे हुए थे, और चैतन्य महाप्रभु स्वयं दोनों भाइयों के लिए हाथ से उठाए है? और सुंदर सुंदर कथा आदि, ज्ञान वैराग्य आदि कथा आदि वर्णन करने लगे। और महाप्रभु रूप सनातन की भी यह भी आदेश दिया उस समय, ये संसार ये सब छोड़ करके जल्दी जल्दी ही वृंदावन आ जाओ। महाप्रभु स्वयं आदेश देते ऐसा, क्योंकि संसार में यही है क्या, ततो दुस्संग उत्सृज। ये संसार में जो कुछ भी दिखे सब क्या दुस्संग, सत्संग नहीं है। ततो दुस्संग उत्सृज, ये दुस्संग के त्याग दे करके, अर्थात तुम जो राज महाराज क्या बोलते हैं मुसलमान के राज करवा, जो वो तो सत्संग है क्या असत्संग है? तो असत्संग है। मुसलमानों के साथ काम करना ये सत्संग है, असत्संग। ततो दुस्संग उत्सृज सज्जित बुद्धिमान, जो बुद्धिमान व्यक्ति जो होते हैं सुवर पर्सन होता है, वो क्या करते हैं? त्याग दे देते हैं। तो इसलिए महाप्रभु भी कहने लगे जल्दी जल्दी ही ये समस्त त्याग दे करके वृंदावन में जाकर भजन करो, भजन करना पड़ेगा, क्योंकि ये दुर्लभ मनुष्य जन्म है। दुर्लभो मनुष्य देहिनां कनभंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। एक तो मनुष्य शरीर अति दुर्लभ है, 84 लाख जन्म भ्रमण करते करते कभी सौभाग्य के क्रम से ये मनुष्य शरीर प्राप्त हो जाते। चलो इतना तो दुर्लभ मनुष्य देहिनां क्षणभंगुर, यह देह भी क्षणभंगुर है। कांच का बाजा, कांच का बाजा समझते हो? हारमोनियम होते हैं कांच का, टूट जाए तो बस सब चूर चूर होकर गिर जाएगा। तो शरीर ऐसी है, कब कहीं ठोकर लग जाए बस चूर चूर हो जाए। इसलिए महाप्रभु का दुर्लभ मानुषो देहिनां क्षणभंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये, इससे भी दुर्लभ क्या है? संत महात्मा की संग, साधु संग, भगवत कथा, वैकुंठ प्रिय दर्शनम। स्वयं महाप्रभु ने रूप सनातन का आदेश दिया। और फिर उस समय सनातन गोस्वामी पाद भी महाप्रभु की एक छोटी सी बात छोड़ दिया। क्या बोले? जे प्रभु आप वृंदावन जा रहे हैं, आपके पीछे सैकड़ों लोग चल रहे हैं, तो ये वृंदावन जाने के लिए परिपाटी नहीं है। वृंदावन जाइबा नहीं यह परिपाटी। चेतन चैतन्य में लिख, वृंदावन कैसे जाना चाहिए? एकांत में और अपने भाव में विभोर होकर चले, गदगद होकर के चिंतन करते करते चले, राधा गोविंद के लीला आदि स्मरण करते हुए वृंदावन जाना चाहिए। समझ में आया? समझ रहे आ रहे? क्या बोला?
हाँ हाँ वृंदावन जाओ, अकेला जाओ, एकांत में, हाँ, अथवा कोई एक भावना विशिष्ट व्यक्ति के साथ हो जाए तो अच्छा चर्चा हो। अलग अलग भावना विशिष्ट लोगों के साथ जाओ तो तुम्हारे भाव नष्ट हो जाए। कोई खाना पीना के बोले भाई खाना पीना ठीक से है, ऐसा कथा होता है ना, भागवत कथा होती है ना, मैंने कहा 3 प्रकार के श्रोता होता है। एक श्रोता है, एक श्रोता है और एक सरोता है? तो उसी प्रकार की यदि एक भावना विशिष्ट व्यक्ति नहीं हो तो धाम दर्शन नहीं होता है, क्योंकि उसके पीछे ही तुम रह जाओ, उसके खिलाना पिलाना उसके भाव में भी रहे। इसलिए सनातन गोस्वामी पाद महाप्रभु भी कह रहे हैं, महाप्रभु के उपदेश दे रहे सनातन, कहने लगे क्या, वृंदावन जाइबार नहीं यह परिपाटी। क्योंकि सनातन गोस्वामी तो विचक्षण भी है, राजमंत्री विचक्षण भी है, ऐसा अत्यंत बुद्धिमान भी है। इसलिए सनातन गोस्वामी पाद कह रहे हैं, प्रभु आपके पीछे हजारों लोग चल रहे हैं, भावना अलग हो जाता है। सजातीय आशय स्निग्ध नहीं होने से भाव की उद्दीपन होने पर भी भाव प्रकटित नहीं होगा। क्या बोला? सजातीय आशय स्निग्ध यदि नहीं हो, अर्थात समान भावना विशिष्ट यदि नहीं हो, वो प्रेम व भाव उत्पन्न नहीं होगा। जब हम वृंदावन जाते हैं, कहीं भी तीर्थ यात्रा में जाते हैं, कहते महाराज आपको ले गई, खाना ठीक नहीं था, वो था, कोई पीछे रह गया, कोई चला गया, कोई कहाँ है, उसकी देखभाल करने में तुम्हारा समय चला गया, कहाँ भाव रखोगे? याद आ जाता है गुरुदेव के समय हम जब परिक्रमा करते थे, ज़्यादा आदमी नहीं था, करीब करीब 20-50 आदमी के साथ वृंदावन हम लोग पूरा ब्रजमंडल परिक्रमा करते थे। मठ के ब्रह्मचारी 8-10 होते थे और ब्रजवासी होकर के सब कुल मिला के ज़्यादा से ज़्यादा 25-30 होता था। पैदल पैदल करते थे गुरुदेव, कहीं कहीं ट्रैक्टर में बैठ करके चलते जाते। कोई खाना पीना की व्यवस्था नहीं है, सब ब्रजवासी जो है अपने अपने घर से पूरी सब्जी बना के लाते थे। दर्शन करने के लिए दर्शन किया और पूरी सब्जी खाई, चल भाई, क्योंकि समान भावना विशिष्ट नहीं हो, अनेक लोगों के साथ में चले, उनकी ही व्यवस्था करने के लिए ही समय निकल जाता है। आजकल जो हम लोग की जो परिक्रमा चलती है ना, कहाँ होता है कथा, कहाँ पर होती है? वो भी तो कई भाषा में कथा होती रहती है, ट्रांसलेट हो जाए, होता है थोड़ी। समान भावना विशिष्ट जब तक नहीं होता है। इसलिए सनातन गोस्वामी पाद महाप्रभु भी कह रहे हैं, प्रभु ये वृंदावन जाने की परिपाटी नहीं है, वृंदावन जाइबार नहीं यह परिपाटी। सनातन गोस्वामी पाद बोलते, विचक्षण राजमंत्री सनातन गोस्वामी पाद महाप्रभु को उपदेश दे दिया है, और महाप्रभु प्रसन्न है। ऐसे नहीं है हम सन्यासी हैं, हमें कोई उपदेश दे तो हम कहते तुम छोटा होकर के बड़े बड़े बात कर, हम गुस्से हो जाएंगे, है? किंतु महाप्रभु गुस्से नहीं हुए,
सनातन गोस्वामी के पास प्रबल स्नेह प्रीति होने के नाते स्वयं महाप्रभु ही स्वीकार कर लिए। और स्वयं महाप्रभु ने क्या की, वही रामकिली गांव से फिर पुनः जगन्नाथ धाम में लौट करके आ गए। उस साल महाप्रभु गए नहीं। इसके पीछे यद्यपि और दूसरी कारण है। क्या कारण था, क्यों महाप्रभु लौट करके आ गए, जानते हो? 2 कारण मैं बताता हूं। एक तो सनातन गोस्वामी पाद ने ठीक ही कहा, जो चैतन्य महाप्रभु जब चलने लगे उनके पीछे हजारों लोग सब दौड़ने लगे। और उसके देखकर क्या होता है, महाप्रभु के संग दिव्य दर्शन करके, महाप्रभु के दर्शन करने के लिए सब आगे आ जाते हैं। महाप्रभु कहते हैं मेरा भाव तो नहीं रहा, मुझे भगवान करके मुझे पूजा आदि करते जा रहे हैं, मुझे स्तुति माला आदि देते जा रहे हैं, माला आदि दे रहे हैं। ये भाव के व्याघात हो जाते हैं। दूसरी जो है एक्चुअल मूल तात्पर्य है क्या, जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी से और वृंदावन को यात्रा करने लगे, गदाधर पंडित गदाधर जी महाप्रभु के पीछे पड़ गए, मैं भी जाऊंगा। महाप्रभु कहने लगे गदाधर तुम मत जाओ। क्यों? तुम क्षेत्र संन्यास ले लो। क्षेत्र संन्यास करता है जो कोई संन्यास लेते उसी क्षेत्र में रहेंगे, उसके बाहर नहीं जाएंगे, क्षेत्र संन्यास। किंतु गदाधर क्या बोलने लगे कि तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकता, मेरे धर्म सब नाश हो जाए, मेरा नरक में जाना है, किंतु आपको छोड़ना है। महाप्रभु तो बहुत करके उनके माना किया। फिर उन्होंने क्या की, गदाधर बोले ठीक है आपके साथ में नहीं जाऊंगा, मैं दूसरी रास्ते में चलूंगा। और चलते चलते महाप्रभु जब आए बंगाल को, उड़ीसा पार कर बंगाल की तरफ आए, नदी पार करना, गदाधर मिले महाप्रभु के साथ। महाप्रभु उस समय गदाधर की जो है शपथ वाक्य दे दिया, गदाधर मेरे शपथ है तुम आगे मत जाओ। गदाधर रो पड़े, गदाधर लौट कर। गदाधर की कौन सांत्वना दे, महाप्रभु का अत्यंत प्रिय पात्र, बचपन से चैतन्य महाप्रभु के साथ जो गदाधर लीला आदि करते थे, महाप्रभु की लीला, महाप्रभु के लिए ही तो संन्यास लिया। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु सची माँ को वचन दिया जो मैं जगन्नाथपुरी में ही रहूंगा, वृंदावन में नहीं रहूंगा। इसलिए गदाधर ने जानबूझ करके क्षेत्र संन्यास ले, ये महाप्रभु के दर्शन महाप्रभु के साथ ही रहे। आज महाप्रभु को क्या क्या शपथ वाक्य को दे दिया, ये गदाधर तुम आगे बढ़ो, इसलिए गदाधर निश्चित है। और गदाधर के ऐसे भाव देख करके महाप्रभु के हृदय भी द्रवित हो गए। उस समय गदाधर के जो है वो एक भक्त था, क्या ना इसके नाम बोलने वाला था, वो गदाधर पंडित के जो है वो सांत्वना देने लगे। देखो महाप्रभु वृंदावन नहीं जाएंगे, लौट करके आएंगे। बोले कैसे? तो वो ध्यान में बैठ गए, जिसको नाम याद आ रहा था, याद है? हाँ? क्या जी? नहीं, क्योंकि वो ध्यान में बैठे, देखा तो जो महाप्रभु के ध्यान करने लगे, महाप्रभु कैसे कैसे जा रहे हैं, देखा तो सुंदर उनके ध्यान भी वर्णन करते जा रहे हैं। दोनों तरफ हजारों लोग चैतन्य महाप्रभु की जो है स्तुति आदि करते हैं, माला आदि अर्पण करते जा रहे हैं, नारियल आदि और कोकोनट आदि ये सब देते जा रहे हैं। महाप्रभु की बहुत स्तुति आदि करते हैं, आरती उतार रहे हैं, उसके ध्यान में आ रहे हैं। तो बंगाल के आने के बाद जब वो रामकली गांव में आ गया, उसके ध्यान बंद हो गया और उसके ध्यान बिल्कुल वहीं पर खत्म हो गया।
तो कहने लगे गदाधर मैं तुमको बताता हूँ, महाप्रभु जाएंगे नहीं, हमारे ध्यान आगे नहीं जा रहा है। और सचमुच महाप्रभु जी उन्हें पर लौट करके आ गए, और महाप्रभु आकर के गदाधर से मिले टोटा गोपीनाथ में। संत चैतन्य और महाप्रभु गदाधर, कृष्ण मुझे कृपा नहीं की, क्यों? तुमको मैंने दुख दिया, सताया, तुमको मैंने माना किया जाने के लिए, तुम दुखित हो गए, इसलिए महाकृष्ण हमें जाने के लिए मेरे व्यवस्था, मैं इसे लुट करके आया। महाप्रभु देने गदाधर लज्जित हुए। फिर दूसरी साल चैतन्य महाप्रभु माघ महीने में अकेला ही चल पड़े, और उस समय सार्वभौम भट्टाचार्य और भक्त लोग कहेंगे प्रभु आप अकेला मत जाइएगा, यह कम से कम बलभद्र भट्टाचार्य को ब्राह्मण के साथ में ले गए। इसलिए दूसरी साल चैतन्य महाप्रभु बलभद्र भट्टाचार्य और एक ब्राह्मण के लेकर के चलने लगे। वो भी महाप्रभु राजपथ छोड़ करके झारखंड के जंगल के पास हुए चलने लगे, जैसे वर्णन है आगे जाकर। तो रूप गोस्वामी की बात हम जो करते हैं, सनातन गुरु रूप सनातन कैसे महाप्रभु के अत्यंत जो है प्रिय पत्र थे। स्वयं महाप्रभु भी रूप सनातन भी उनकी महिमा अपने मुखारविंद से वर्णन करने लगे। जब महाप्रभु की बड़े बड़े सभा होती थे, उस सभा में बड़े बड़े भक्त लोग बैठते थे। कौन? सार्वभौम भट्टाचार्य, राय रामानंद आदि ऐसे ऐसे भक्त लोग जो बैठते थे, संत चैतन्य महाप्रभु रूप सनातन के व्याख्यान करते थे। बल्लभाचार्य जब आते थे, एक तो उन्होंने ब्राह्मण भी है, और दूसरी क्या है ना, बड़े पंडित भी थे, किंतु महाप्रभु भी कम नहीं है। थोड़ा बहुत उनके हृदय में अहंकार था। दो बार तो महाप्रभु के टोकने लगे। क्या टोका? एक बार तो कहा दिया प्रभु मैं श्रीधर स्वामी की जो है टीका को जो है मैं खंडन कर दिया। महाप्रभु ने इतने सुंदर मीठी वचनों के द्वारा उनको समझाया। क्या बोले? स्वामी के जे न माने बिस्सा बोले गनी। क्या बोला? स्वामी के जे न माने बिस्सा बोले गनी, माने श्रीधर स्वामी पाद की टीका जो लिखा उसके जो खंडन किया, माने उसको जो नहीं मानते हैं वो क्या है? वो बिस्सा हो जाता है। कि स्वामी के जे न माने बिस्सा बोले गनी। बड़े पंडित थे ना, संस्कृत के बड़े पंडित थे, और कहने लगे प्रभु मैं कृष्ण नाम की व्याख्या तो सुंदर कर दिया, कृष्ण में अनेक कृष्ण नाम की अनेक व्याख्या किया। महाप्रभु ने कहा क्या? कृष्ण नामेर बहु व्याख्या कबू नहीं सुनी, जशोदानंदन श्याम सुंदर यही मात्र जानी। देखो महाप्रभु ने कृष्ण नाम की अनेक व्याख्या नहीं है, एक ही तो है कृष्ण तो है वो श्याम सुंदर, और श्याम सुंदर जशोदानंदन यही मात्र जानी। चैतन्य महाप्रभु ऐसे ऐसे बड़े बड़े पंडितों की जो है मीठी मीठी वचनों के द्वारा उनके सारे गर्व अहंकार को जो है चकनाचूर कर देते थे। तो उसी बड़े बड़े सभा में चैतन्य महाप्रभु, जहाँ पर बल्लभाचार्य और सार्वभौम भट्टाचार्य, राय रामानंद, स्वरूप दामोदर कम नहीं है, धुरंधर पंडित थे स्वरूप दामोदर। ऐसे बड़े बड़े सभा में चैतन्य महाप्रभु स्वयं रूप सनातन की भी महिमा कीर्तन करते थे। देखो सनातन विज्ञ है, सर्वशास्त्र पंडित, इनके पास कौन टिक सकते हैं? सनातन के समय
रूप, इनकी तो कविता और इनकी जो छटा जो है बोलने की जो शैली, ये तो अभूतपूर्व है। अलंकार काव्य, अलंकार आदि के द्वारा कितने सुंदर। स्वयं महाप्रभु जब उनकी सभा में ये सब बोलते थे, देव वल्लभ भट्टाचार्य आदि ये बड़े बड़े पंडित तो देख करके आश्चर्य होते, बड़े छोटे बच्चा है। रूप सनातन की उम्र कितने, ज्यादा से ज्यादा 25-30 साल के होंगे से। और वल्लभाचार्य, सार्वभौम भट्टाचार्य, ये तो कम से कम 80-90 साल का है। 80-90 साल और भी वेदांत की सब अभिज्ञ वेदांतविद सार्वभौम भट्टाचार्य कम नहीं था। स्वरूप दामोदर की कवित्व महात्मा कौन वर्णन कर सकते हैं। वल्लभाचार्य की बात सुना रहे, चैतन्य चैतन्य वर्णन हो रहा है। इतने विशाल पंडित थे। ऐसे ऐसे बड़े बड़े पंडितों के सभा में चैतन्य महाप्रभु स्वयं रूप सनातन जब व्याख्यान करते थे, और वास्तव रूप में रूप गोस्वामी पाद की कवित्व महिमा आदि सुन करके सभी प्रशंसा करते थे। वल्लभाचार्य देख करके जैसे हंस मध्य बकज्ज था, समझ में आता है, हंस मध्य बकज्ज था। जैसे महासमुद्र में विशाल राजहंस जैसे तरंग में जैसे डुबकी लगाती है, तरंगाई करते हैं, और उस विशाल समुद्र में तरंग में जब वो हंस जब विशाल राजहंस जब डुबकी लगाते हैं, उसमें बगुला क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। ठीक उसी प्रकार चैतन्य चैतन्य में लिखे, हम नहीं बोल रहे हैं, ये हंस मध्य बकज्जता। सार्वभौम भट्टाचार्य आदि रूप गोस्वामी पद की कवित्व महिमा आदि सुनकर के प्रशंसा करते थे। और जिसमें विशेष करके राय रमानंद रस आचार्य रस की तो महिमा तो कौन वर्णन करे। राय रमानंद जैसे महान व्यक्ति और रस की मधुरिमा, विशेष करके ब्रज रस की महिमा, उनकी एक एक श्लोक तो मुक्ता की भांति जैसे और रस की भांति छलकते रहते थे। ऐसे रायरानंद आदि की सभा में जब रूप गोस्वामी पाद की ग्रंथन आदि कीर्तन होता था, और स्वयं रायरानंद भी प्रशंसा करते थे, और स्वयं रायरानंद महाप्रभु के सामने रूप गोस्वामी पाद की ग्रंथ की श्लोकों की कविताओं की जो है कीर्तन करते थे, और स्वयं रूप गोस्वामी के द्वारा उसको पढ़ाते थे। पढ़ो तुमने क्या लिखा, तुमने जो ग्रंथ लिखा इस ग्रंथ की भाव तुम प्रकाश करो। क्या बोलना चाहते हो, चैतन्य चैतन्य में आ रहे हैं ना, क्योंकि ग्रंथ जो लिखा वो अपने भावों के अनुसार लिखा, तो इसलिए रायरानंद महाप्रभु की सभा में जहाँ पर ये समस्त सार्वभौम भट्टाचार्य और स्वरूप दामोदर आदि बड़े बड़े सब रसज्ञ तत्वज्ञ मर्मज्ञ व्यक्ति सब बैठे हुए, स्वयं रायरानंद भी कहते थे आप इस ग्रंथ की जो है मुखबंधन व्याख्या करो। मुखबंधन प्रिफेस क्या लिखा है, नंदी मुखी श्लोक क्या है बताओ। क्योंकि ग्रंथ की सौंदर्य माधुर्य प्रकाशित होता है उसके नांदीमुखी श्लोकों के द्वारा। अग्नि पुराण में एक श्लोक आता है, बोले सबसे बड़े वक्ता कैसे समझेंगे, बोले उनकी केवल मंगलाचरण के द्वारा ही जो है वो वक्ता की व्यक्तित्व ही प्रकाश हो जाता है। एक श्लोक है इसमें,
ये कोई व्यक्ति क्या बोलना चाहते हैं तो उसकी जो है मंगलाचरण जो श्लोक होता है ज्ञान कथा बोलने के लिए पहले स्तुति करते हैं ना, बोले उसी स्तुति के द्वारा ही वो उस वक्ता की भाव माधुर्य अपने प्रकाशित हो जाता है। और जो विद्वान व्यक्ति होता है, पंडित व्यक्ति होता है, उस सभा में सभा के विषय के अनुसार ही वो श्लोक के वही प्रकाश करते हैं। जैसे उदाहरण देते जा रहे हैं, जैसे श्रीमद् भागवत के प्रतिपाद्य विषय है क्या चीज, उसके मंगलाचरण श्लोक में व्यासदेव गोस्वामी ने लिख दिया, जन्मादस्य जतनादि तर्दस्य विघ्न सराट है। इसी श्लोक में सारे श्रीमद् भागवत की विषय वस्तु है प्रकाशित हुए। समझ में आया? जन्मादस्य जित अनादि तत्सो विघ्न सराट तेने तेने ब्रह्म हृदयादि कवि मुज्जन्ति जत सुरय ते जो ब्रह्म, ये जो श्लोक के द्वारा जो बताए वर्णन करते जा रहे हैं, इसी एक ही श्लोक के द्वारा श्रीमद् भागवत की सार क्या है उसमें आ जाता है। सत्यं परं धीमहि, यही तो है बस। सत्य वस्तु जो है उसी की मैं ध्यान करता हूँ। दो सत्य की बात हमारे सब पास आ जाता है। सत्य तो एक होता है, किंतु एक व्यवहारिक सत्य होता है, एक पारमार्थिक सत्य होता है। पारमार्थिक सत्य क्या है? एक सत्य होता है, फिर एक परम सत्य होता है? समझ में आ रही? एक ईश्वर होता है और एक क्या होता है? परमेश्वर होता है? एक ब्रह्म होता है, एक परब्रह्म होता है। किंतु ऐसे के शब्द लगा दो जिसमें पर शब्द नहीं लगना नहीं पड़ता है, लगता ही नहीं है। क्या है? भगवान, भगवान में परम भगवान शब्द नहीं है। ईश्वर में परमेश्वर शब्द लग जाता है, ईश्वर परमेश्वर है। आत्मा परमात्मा, देख पर शब्द लगा, पर माने श्रेष्ठ शब्द लगा देते, समझ गए? इसलिए सत्यम परम धीमहि, ये सत्य और एक परम सत्य, एक सत्य शब्द है और एक परम सत्य। सत्यम परम धीमहि, परम सत्य की हम ध्यान करता हूँ। वो परम सत्य संग भगवान ब्रह्म में संस्कृत। मेरे कहने की तात्पर्य है जी, ऐसे से सभा में जब रूप गोस्वामी पाद के रचित ग्रंथ विदग्ध माधव, ललित माधव आदि ग्रंथ की जब आलोचना करते थे और स्वयं महाप्रभु उस कथा और रस माधुर्य को श्रवण करने के लिए भी लालायित होते थे। जैसे लिख रहे विदग्ध माधव ग्रंथों की जब लिखते जा रहे हैं, तो विषय वस्तु इसमें किसके ऊपर चर्चा होती जा रही है? अनुमर्पित चरिं चिदात करुण अवतीर्ण कलु समर्पित उन्नत उज्ज्वल सभक्ति से है श्लोक है ना। अनर्पित चरिं चिदात करुण अवतीर्ण कलु समर्पित उन्नत उज्ज्वल सभक्ति से हरि पुत्र सुंदर द्वित कदम संदीपित सदा हृदय कंदरे स्मरतु भव सचिनंदन। सचिनंदन नाम आ गया ना। महाप्रभु ने कहा तुम्हारे श्लोक तो बहुत सुंदर है, अलंकार छंद काव्य आदि के द्वारा अलंकार सब, किंतु उसमें एक खार बिंदु डाल दिया। अमृत में यदि खार माने नमक डाल दिया जाए अथवा स्वीट राइस क्या बोलते परमान्न होता है ना, यदि से नमक डाल दिया जाए तो परमाणु क्या होगा? विकृत हो जाता है। तो उसी प्रकार महाप्रभु देने करके कहने लगे तुम्हारे तो श्लोक तो बहुत सुंदर है,
किंतु उसमें मेरे नाम लिख दिया तो क्या हो गया? विकृत हो गया। किंतु स्वरूप दामोदर क्या कहने लगे, प्रभु ये श्लोक तो अमृत तो ठीक है, किंतु इसमें जो है आपके नाम में कर्पूर आ गया, कर्पूर ऐसे सुगंधित हुआ जाता है। ऐसे ही लिखा है शास्त्र में, कहता है जैसे अमृत में क्या बोले, परमाणु में चीनी डाल दिया, मीठा अच्छा ही है, ठीक है, फिर थोड़ी सी कपूर डाल दिया जाए कैंपर, बोले और भी सुगंधित हो। महाप्रभु कहने लगे देखो तुम लोग सुन करके अच्छा लगता है, तुम करो, मुझे तो अच्छा नहीं लगता। यद्यपि पहाड़ में ऊपर से महाप्रभु रुष्ट प्रकाश कर रहे हैं, माने क्रोधित हो रहे, दिखा रहे, क्योंकि अपना प्रशंसा आ गया ना, किंतु अंतर हृदय में चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न हो, क्योंकि रूप गोसाई पद की समस्त ग्रंथ जो है, विरुद्ध माधव, ललित माधव आदि ग्रंथ जो है, इतने सुंदर अलंकार छंदबद्ध आदि के द्वारा फिर रूप गोस्वामी पद के सारे ग्रंथों के चैतन्य महापुरुष स्वयं सुनने लगे और आस्वादन करने लगे। यही रूप गोस्वामी पाद की चलते आगे समय हो गया, आगे बल से आज रात को कथा कुछ बोलेंगे, रूप गोस्वामी पाद की कथा श्रवण करे वैष्णव के ओंकार वैष्णव रूप गोस्वामी पाद की।